ओके सो ट्रेडर्स देखोगे कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक पुल बैक। हालांकि उसने एक वन वे अपने को 50 पॉइंट दे दिया। हमने मार्केट में सिस्टम में टारगेट डाला हुआ था, वो उसने हिट किया। ये जो प्रोजेक्शन था ऑलमोस्ट एग्जैक्ट उसी लेवल के आसपास उसने टेस्ट किया। और यहाँ से उसने हमने मॉर्निंग में एक्सपेक्ट कर रहे थे या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे या तो इस लेवल के पुल बैक पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ से उसने टारगेट भी ऑलमोस्ट टारगेट दिया, वहाँ से रिट्रेस हुआ, ऑलमोस्ट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो लेवल पे आया, वहीं से एग्जैक्ट उसने रिजेक्शन लिया और अभी ये बाइंग के लिए जा रहा है। और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कि ये राउंड नंबर के आसपास के लिए एक बार जाएगा या तो इसी रेंज के आसपास यहाँ अभी कंसोलेशन करके क्लोजिंग दे सकता है। तो ट्रेडर्स टुडे इज़ 22 जनवरी और मार्केट में प्री ओपन सेटल हो गया है। अभी मैंने एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड किया लेकिन उसमें साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वापस से भी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये हमने दो लेवल निकाल के रखे हैं बुलिश के लिए। अभी यहाँ तो हम एक अच्छा सा ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते थे या तो एक पुल बैक ट्रेड कर सकते थे, लेकिन सरप्राइजिंगली मार्केट हमारे जो लेवल डिफाइन किया था उसके आसपास ही ओपन हो रहा है। तो अभी यहाँ देखूँगा कि क्या हमारे पास रिबिन रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली मार्केट में हो सकता है कि एक अच्छा सा कल एक प्राइस एक्शन बना था, वो ऊपर आया था, तो कुछ लोग अगर ओवरनाइट लेके गए हैं उनको ओवरनाइट 180 पॉइंट्स का यहाँ गेन दिख रहा है प्री ओपन सेटल में, तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इस रेजिस्टेंस पे हम यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने वाले थे, लेकिन यहाँ ओपन होते ही हो सकता है कि एक बार की प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेलिंग आए। अब सेलिंग कितनी आएंगी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक ये लेवल भी है, ये दूसरा लेवल है, यहाँ ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ पुल बैक लेके अगर यहाँ कहीं तक रिट्रेस होता है तो हमारे फेवर में एक अच्छा सा हमको यहाँ लो रिस्क एंट्री मिल सकती है, अगर वो 90 पॉइंट गिरता है तो। और हो सकता है कि यहाँ से और फर्दर रिट्रेस होते हुआ एक बार के लिए CPR तक भी एक्सटेंड हो सकती है, क्लोजिंग प्राइस को रीटेस्ट करने के लिए जा सकती है। उसके बाद वो थोड़ा सा कंसोलेशन करके सेकंड हाफ में या 15-20 मिनट यहाँ थोड़ा 15-20 मिनट यहाँ टाइम स्पेंड करके एक्यूमुलेशन होके फिर यहाँ से एक नई जर्नी शुरू कर सकती है। तो प्रीवियसली एक अच्छा सा कल हमने यहाँ ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेके यहाँ कहीं क्लोज कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पिवट तक का टारगेट हमने एक्सपेक्ट किया था और ऐसा भी एक्सपेक्ट किया था कि राउंड नंबर तक जा सकते हैं। वो गया और फिर वहाँ से उसने रिवर्सल लिया और फिर एक अच्छा सा यहाँ बाउंस लिया। ऑलमोस्ट जो हाई था उसको टेस्ट करते हुए एम पैटर्न बना के यहाँ से उसने वापस में सेलिंग लेके ऑलमोस्ट मिड में क्लोजिंग की है। तो अभी मतलब डिपेंड करता है मार्केट एक बार ओपन होने के बाद पुल बैक लेता है या यहाँ सस्टेन होता है। अगर यहाँ सस्टेन होता है, थोड़ा सा पुल बैक लेके इस लेवल को फिर ब्रेकआउट करता है, तो ये लेवल यहाँ एक्टिवेट होगा, तो हम यहाँ 80-90 पॉइंट के लिए जाएंगे और ये राउंड नंबर तक एक्सटेंड हो सकता है। अगर ये पुल बैक लेता है तो बेटर हमको एक अच्छा सा जो हमको जो एक हायर है, हाई लो में जो एक मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए, वो अगर रिट्रेस होता हुआ ऊपर जाएगा तो वो एक्सटेंड हो सकता है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, एक्सपांड भी हो सकता है। तो बेटर है कि ये यहाँ ओपन होकर एक बार के लिए पुल बैक ले। फिर पुल बैक में हम वेट करते हैं कि इसलिए ये हमारा थोड़ा सा कन्फ्लूजन जोन है सपोर्ट का, तो यहाँ हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो यहाँ अगर होल्ड करता हुआ रिजेक्शन लेता है तो फिर हम यहाँ एंट्री बनाएंगे। हो सकता है कि उसके बाद हमको यहाँ ट्रैप करके और फर्दर यहाँ नीचे चला जाए, तो अगर हमने एंट्री बना ली होगी तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इतना गिरेगा। अगर उसको ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन और ये की लेवल के आसपास उसको सस्टेन होना चाहिए। तो अभी मैं 9:12 तो हो ही गई है। अभी थोड़ी देर में एक बार ये ओपन होता है तो फिर जब मैं पोजीशन बनाऊँ तब मैं अपडेट करता हूँ। एक बार के लिए यहाँ हम सेल का भी शायद से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेगा, लेकिन हम कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं प्ले करेंगे। एक बार थोड़ा सा पुल बैक लेते हुए ये हमने लेवल डिफाइन किया है, यहाँ तक आए तो फिर हम लॉन्ग का ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल था, वहाँ अगर ये सस्टेन कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा पुल बैक ले ले तो अच्छा है। अगर थोड़ा सा 2-3 कैंडल बना के इसका हाई, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेकआउट करता है तो फिर ये जो हमारा दूसरा जो ब्रेकआउट वाला लेवल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ अभी
रेजिस्टेंस जो लेवल है वहाँ ओपन होके सस्टेन तो कर रहा है। एक थोड़ा सा पुल बैक ले तो फिर हम यहाँ इस लेवल के आसपास के लॉन्ग का सोच रहे हैं। यहाँ मल्टीपल लेवल है हमारे पास क्लस्टर ऑफ, तो हमको ये देखना है कि कौन से लेवल पे वो यहाँ से बाउंस लेने के लिए जा रहा है। तो एक बार देखते हैं, या तो पुल बैक यहाँ तक आए या तो फिर यहीं 15-20 मिनट के बाद इस ट्रेंड लाइन और फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करेगा, तो फिर यहाँ हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। ब्रेकआउट वाला ट्रेड एक्टिवेट होगा तो लेट्स सी। यहाँ एक स्विंग हाई है, वहाँ भी ये सपोर्ट ले सकता है। ओके, देखते हैं क्या कर रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रीमियम और वोलेटिलिटी को सेटल हो जाने देते हैं ओवरनाइट डीके और उसको। वैसे मैं इतना वेट करता नहीं हूँ, जनरली फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन आज मार्केट वैसे 3 दिन अपना प्रॉफिट हुआ है। हमको 3 आवर जो रिकवर करना था वो हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि आज मैं कुछ गड़बड़ करूँ। और वैसे भी मार्केट ट्रिकी है आज। ये मैंने एक अच्छा इन्वेस्ट हैंडल्स और वो सब मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं अभी वापस से थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन एक बार अपना ट्रेड बनाने पे फोकस करते हैं। अभी भी ट्रेडर्स देखोगे वही इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो अगर इसका ब्रेकआउट करके ऐसे रिटेस्ट करके जाता है तो हम यहाँ पुल बैक पे या तो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, और या तो ये थोड़ा सा और एंड टाइप पैटर्न बना के यहाँ सबको बाइंग में बिठा के एक बार के लिए रिट्रेस के लिए जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ फर्स्ट कैंडल के आज देखोगे कि अभी इसमें बाइंग आ रही है, तो ये एक अच्छा सा ब्रेकआउट गैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ एंड ऑफ बेरिश ट्रेंड है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखते हैं क्या कर रहा है ये। पेशेंटली आज ट्रेड बनाना पड़ेगा, वरना हम ट्रैप हो जाएंगे। रिबिन रेजिस्टेंस पिवोट ओपनिंग होके यहाँ 15 मिनट उसने और 15 मिनट यहाँ कंसोलिडेशन करेगा। उसके बाद अगर इस फर्स्ट कैंडल हाई का ब्रेकआउट करता है तो देखते हैं। इसका मतलब बायर्स यहाँ टेक चार्ज लेने के लिए तैयार है, या तो फिर एक बार पुल बैक लेता है तो देखते हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ, अभी भी कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है। देखोगे ट्रेडर्स यहाँ रिजेक्शन भी ले रहा है, यहाँ देखते क्या होता है। यहाँ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, एक अच्छा सा फॉल, फिर बाउंस और फिर इस की लेवल का ब्रेकआउट करते हुए फर्स्ट कैंडल का लो, या तो यहाँ देखोगे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन वापस से बनता हुआ दिख रहा है। तो एक इसमें अभी आइदर साइड ब्रेकआउट एक अच्छा सा हमको ट्रेड मिलेगा, लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेशन है और कॉन्फिडेंस होगा वो लॉन्ग साइड के लिए ही है। तो एक बार वेट करते हैं क्या कर रहा है ये। ओके, सो ट्रेडर्स जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, फाइनली मार्केट ने जैसा हमको कॉन्फिडेंस था उस डायरेक्शन में ब्रेकआउट तो दिया है। अभी ये एक्सटेंड होता है कि नहीं पता नहीं, होगा तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। अभी फ़िलहाल तो 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है अपने ट्रेड में। और मैं यहाँ लेवल्स प्रीमियम में अपडेट करते हुए आपको बाद में अपडेट करता हूँ आपको। अभी कंटिन्यूसली यहाँ एक्सपांड होगा, एक 2-3 कैंडल में हमको एक अच्छा सा यहाँ प्रॉफिट भी मिल सकता है। और यहाँ से फर्स्ट कैंडल का स्वीप किया है, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन था, और मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं अभी लेवल अपडेट करते हुए आपको कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ एक डोजी कैंडल बनी है। अभी देखते हैं क्या होता पॉसिबल कि एक बार के लिए पुल बैक ले और फिर ऊपर जाए, और या तो यहीं से कंटिन्यूएशन में निकले हमारे फेवर में। उसने 33 पॉइंट मूव किया है। देखते हैं 1 वर्सेस 1 ऑलरेडी डन, 1 वर्सेस 1.5 और 1 वर्सेस 2 के लिए जाता है कि नहीं। अभी तो हमारे फेवर में एक्सटेंड हो रहा है प्राइस, और हमने क्योंकि 300 का कॉल लिया हुआ है और ऑलमोस्ट 400 के आसपास आ गया है। एक और थोड़ा सा पुश मार्केट लेता है तो गामा ब्लास्ट की वजह से हमारा टारगेट यहाँ थोड़ा अर्ली हो सकता है। और देखोगे कि हमारे फेवर में ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास आ गया है मार्केट। देखते हैं क्या होता है। और 11 पॉइंट की यहाँ हमारे पास ज़रूरत है टारगेट को हिट कराने के लिए। स्टॉप लॉस और टारगेट हमने सिस्टम में डाल दिया है। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा एक बार के लिए मुझे लगता है पुल बैक के लिए आएगा, और उसमें हमारा टाइम बहुत वो वेस्ट करेगा और फिर हमको टारगेट देगा। एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट है। हमने यहाँ और इसीलिए वेट कर लिया ताकि हमको हमारे टारगेट में वेट ना करना पड़े, क्योंकि एज ऑप्शंस बायर हमको एंट्री के लिए पेशेंटली वेट करना पड़ता है, और फिर वो मिलती है तो टारगेट फास्ट हमको मिलता है, या तो हमको फास्ट बुक करना पड़ता है। ऑप्शन सेलर्स के लिए उनको एंट्री तुरंत बना के उसमें उनको टारगेट के लिए बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि उनको तो डीके खाना है, टीटा खाना है, इसलिए
तो देखोगे जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे यहाँ जो मिड लाइन है वहाँ उसके आसपास थोड़ा सा भी होल्ड कर रहा है। तो अभी ये वापस से पुल बैक लेंगे, इस लेवल के आसपास रिटेस्ट के लिए एक बार के लिए जा सकता है। तो वहाँ तक हम कॉन्फिडेंट है। इसके नीचे निकलता है तो फिर हमारा डाउट बढ़ता रहेगा। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलमोस्ट 42 पॉइंट हमारे 1 वर्सेस 1.5 उसने हमको दे दिया है। हमको और 8 पॉइंट के यहाँ एक्सपेक्टेशन है टारगेट हिट कराने के लिए। लेट्स सी। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। इतना लंबा वीडियो फिर बन जाता है मैं चालू रखता हूँ तो, लेकिन अभी तुरंत ही आ जाएगा। ये तो अपने हिसाब से होता रहेगा। मैं मॉर्निंग में मतलब थोड़ा सा प्री ओपन में मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसमें थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रहा था। अभी आप देखोगे कि मैं यहाँ हायर टाइम फ्रेम पे एक बार आता हूँ और यहाँ आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ इसको अगर मैं प्राइस एक्शन मतलब जो वेव्स है उसको यहाँ सेट करता हूँ तो ब्रॉडली आप देखोगे कि मार्केट यहाँ एक नेगेटिव यहाँ कंसोलेशन कर रहा था। यहाँ 3 दिन वो एक रेंज में रहा और फिर यहाँ टॉप से उसने लोअर है बनाना शुरू किया और इस लेवल का जब उसने ब्रेक डाउन किया ये वापस से पुल बैक लेके यहाँ से प्राइस एक्शन एक्सटेंड हो रहा था। और मतलब पहले भी हमने वीडियो बना के डाला हुआ था कि डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अगर ये रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, ये प्रीवियस हाई था अपना। जस्ट 1 मिनट। चलना भाई। देखोगे कि यहाँ ये प्रीवियस हाई था, उसको यहाँ आप देखोगे एक्सटेंड करोगे तो ये उसके आसपास यहाँ हैंगिंग मैन ऑल टाइम हाई पे उसने नया क्रिएट किया। फिर मार्केट ने देखोगे उसका हाई और क्रॉस के बीच में 3 दिन यहाँ स्पेंड किया। चौथे दिन उसको उसने हाई क्रॉस करने के लिए गया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक, ये वीकली कैंडल है, उसने यहाँ से रिजेक्शन दिया और जो इसका हाई था उसके नीचे उसने क्लोजिंग दी। अभी आप देखोगे कि वहाँ से टारगेट अपना हिट हो गया है। हमने सिस्टम में डाला था, अरे यार ये इसमें 800-900 पॉइंट का यहाँ उसने गैप अप दिया है। ओके, यहाँ जो टारगेट था वो उसने बुक करते हुए हमारे फेवर में 54 पॉइंट गया है। सो डेट सेट फॉर डे। लेकिन यहाँ जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो मैं कर देता हूँ कि यहाँ से उसने एक अच्छा सा रिजेक्शन दिया। यहाँ राइजिंग वेज भी बना, उसका भी ब्रेकडाउन आप कंफर्मेशन ले सकते थे। ये हैंगिंग मैन लो उसने यहाँ एक्टिवेट किया, वहाँ से सेलिंग आई। और यहाँ हमने लेवल हमने ये वो वीकली वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि यहाँ तक का फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कल ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास आया और फिर वहाँ से उसने रिजेक्शन लिया। अभी वहाँ से तो रिजेक्शन लिया उसने 50 मिनट पे आप देखोगे यहाँ इन्वर्स हैंडल शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है। और अगर ये स्विंग आज प्रोटेक्ट होता है इसके ऊपर तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से एंड ऑफ यहाँ बेरिश ट्रेंड हो जाएगा और ये अभी यहाँ से रिवर्सल के लिए जाएगा। ट्रेंड यहाँ चेंज हो गया है, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया है और यहाँ देखोगे कि उसने ब्रेक ओवर गैप दिया है। हो सकता है कि अभी ये वापस से गैप फिल करने के लिए नहीं आएगा। अभी यहाँ से किसी को बाइंग इंटरेस्ट मतलब बाइंग में मौका ही नहीं देंगे कि लोग पोजीशन बनाए, या यहाँ से वन वे निकल जाएगा। तो यहाँ एंड ऑफ यहाँ मेरे को लग रहा है कि उस वहाँ टॉप बना था, यहाँ ये बॉटम बना है और अब यहाँ से ये ऊपर ही जाएगा। अगर इस स्विंग का ब्रिज करके ब्रेकडाउन करता है तो अगेन ये लोअर हाई के लिए नीचे जा सकता है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ आप देखोगे उसने अच्छा सा प्राइस एक्शन बना रहा है। तो देखते हैं, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ इसका बॉटम बन चुका है। अब ये इसके नीचे नहीं जाएगा। इस ट्रेंड लाइन और स्विंग के ऊपर अभी जब तक मार्केट है यहाँ से हमको सिर्फ बुलिश के लिए ही ट्रेड देखना चाहिए। सो हमारा यहाँ ट्रेड तो हो गया है, तो अभी मार्केट में करते हैं क्लोजिंग। ये 4 दिन हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया। चारों दिन देखोगे कि मार्केट ने हमारे फेवर में 300 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट वैसे गया है। तो 9:26 को पेशेंटली वेट करके आज हमने पोजीशन बनाई। 9:34 को ये यहाँ हमारा टारगेट उसने सिस्टम में डाला था वो हिट कर दिया है। स्टॉप लॉस में यहाँ डिलीट कर देता हूँ। बाकी सब तो और तो ये प्रॉफिट है और ये छोटा सा कैपिटल है जिसको हम ग्रो कर रहे हैं। और देखते हैं मार्केट में अभी हमारा काम तो हो गया है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक बार के लिए यहाँ राउंड नंबर के आसपास तक का ये जा सकता है। तो ये वाला टेम्पलेट हमने डिलीट करके उस वाले को यहाँ ले आते हैं। अगर हमने ये बीच में नड़ रहा है यहाँ कहीं इसके आसपास जब ये निकल रहा था तब मैंने पोजीशन बनाई थी 9:26 वाली कैंडल पे। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे है।
सो 9.21 और 9.26 मतलब यहाँ से ये वापस से बाउंस ले रहा था, तब मैंने ये एम्बूस एंट्री की थी। कैंडल क्लोज होने से पहले मैंने यहाँ पोजीशन बना ली थी और आप देखोगे फर्स्ट कैंडल का स्वीप करते हुए वन वे वो हमारे फेवर में 70 पॉइंट स्पॉट में गया है और प्रीमियम में ये हमारे फेवर में ऑलमोस्ट 1 वर्सेस 3 के आसपास ही आ गया है। 68 पॉइंट हमारे फेवर में गया है। सो डेट सेट फॉर डे, मिलते हैं। अभी तो मतलब कल छुट्टी है तो वीकेंड है, उसके बाद मिलेंगे। वीकेंड पे मैं PNL वाला वीडियो डालूंगा, उसमें मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपके कुछ सजेशन फीडबैक इनपुट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको इम्प्लीमेंट या आंसर करने में हमको खुशी होगी। मिलते हैं मंडे को।